जरा सोचिए, रात के 2:47 हो रहे हैं। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की टॉप फ्लोर। एक आदमी अपने आलीशान ऑफिस में बिल्कुल अकेला एक अजीब सी चीज को देखे जा रहा है। ये कहानी है अनिल मल्होत्रा की, एक ऐसा इंसान जो कामयाबी के शिखर पर था और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल। क्या होता है जब कामयाबी डर बन जाए? मतलब एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर चीज हो, वो अचानक किसी चीज से डरने क्यों लगता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं और मिलते हैं अनिल मल्होत्रा से। एक टॉप क्लास बिजनेसमैन जिसकी परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में अंदर ही अंदर दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। वो कहता था, ये सब मेरी मेहनत है, मेरी काबिलियत है। उसे पक्का यकीन था कि उसकी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसे जाता है। लेकिन सच कुछ और ही था। बाहर से ये जो मजबूत चट्टान जैसा दिखता था ना, अंदर से वो खोखला हो चुका था। और इसकी वजह सिर्फ एक नाम, नमन अग्रवाल। ये नाम उसके कॉम्पिटिटर का था और ये नाम सुनते ही उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। और देखिए, इस बेचैनी की वजह भी थी। अचानक से पासा पलट गया। अनिल के प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, उसकी डील्स हाथ से निकलने लगी और ये सब जा रहा था सीधा उसके कॉम्पिटिटर नमन के पास। अनिल का पढ़ा लिखा लॉजिकल दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, जब तर्क के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इंसान अंधविश्वास की गली में मुड़ जाता है। अनिल के साथ भी ठीक यही हुआ। ये नजर या बुरी नजर, मतलब द ईविल आई, ये कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसी मान्यता है जो कहती है कि किसी की जलन, किसी की ईर्ष्या भरी एक निगाह ही आपकी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी है। और अनिल का शक अब इसी मान्यता पर यकीन में बदल रहा था। अब अनिल के मन में ये आग तो सुलग ही रही थी और उसमें घी डालने का काम किया उसके ड्राइवर गणेश ने। जब गणेश ने अपने गांव के किस्से सुनाए कि कैसे नजर तो पत्थर को भी तोड़ सकती है, तो अनिल का वो छोटा मोटा शक एक पक्के इरादे में बदल गया। अब अनिल के लिए सब कुछ दांव पर लगा था, अपने बिजनेस को बचाने के लिए और नमन को तबाह करने के लिए। वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार था और उसका अगला कदम उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। कल्पना कीजिए, शमशान का धुआं, जलती लकड़ियों की महक और उस डरावने माहौल के बीच बैठा एक रहस्यमयी अघोरी। अनिल के सिर पर तो बस बदला सवार था। उसने उस अघोरी से मदद मांगी, एक ऐसा सौदा किया जिसकी कीमत उसे अपनी रूह से चुकानी थी। अघोरी ने उसे राख और मिट्टी से बनी एक गुड़िया दी और कुछ शर्तें रखीं। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे आखिरी शर्त वो ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मना है। अगर डर गए तो सारा खेल पलट जाएगा। अनिल को लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो गलत था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। जादू ने काम करना शुरू तो किया, लेकिन फिर कहानी उल्टी घूम गई। पहले कुछ हफ्ते तो सब शानदार चला। अनिल को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, नमन के प्रोजेक्ट्स डूबने लगे, यहां तक कि नमन का एक्सीडेंट भी हो गया। अनिल को लगा कि वो जीत रहा है, वो अपनी कामयाबी के नशे में था। और फिर छठे हफ्ते एक रात वो मिट्टी की गुड़िया हिली। उसी रात अनिल को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि नमन उस पर हंस रहा है, कह रहा है, ये जादू तुम पर ही पलटेगा। अनिल की नींद खुली, वो पसीने में तरबतर था और बस ठीक उसी एक पल में उसके दिल में डर घर कर गया। उसने अघोरी की सबसे जरूरी शर्त तोड़ दी थी। और फिर आई वो रात, हमारी कहानी की शुरुआत वाली रात। वक्त वहीं 2:47। ऑफिस में अकेला अनिल और वो गुड़िया। अचानक उस गुड़िया का सिर अपने आप घूमने लगा, लेकिन इस बार उस पे चेहरा किसी और का था। वो चेहरा नमन का नहीं था, वो चेहरा अनिल का खुद का था। और तभी पूरे कमरे में अघोरी की आवाज गूंजी, कहा था मैंने, डरे तो खेल खत्म। तो इस पलटे हुए जादू का अंजाम क्या हुआ? असली बुरी नजर का सच क्या था? इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। कंपनी दिवालिया हो गई, घर बैंक ने कब्जा कर लिया, सारी दौलत खत्म।
देखते ही देखते शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अनिल मल्होत्रा सड़क पर आ गया था। और फिर एक दिन उसी सड़क पर उसके सामने नमन आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, अनिल, तुम्हें किसी और ने नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। ये सब तुम्हारी अपनी नजर का किया धरा है। नमन की ये बात अनिल के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे समझ आया कि जिस आग में वो नमन को जलाना चाहता था, वो आग तो असल में उसके अपने ही अंदर जल रही थी, हर दिन, हर पल। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सबसे खतरनाक, सबसे बुरी नज़र वो है जो दूसरों की आंखों में है, या वो जो हमारे अपने दिल में जलन बनकर पलती है? सोचिएगा इस पर।